मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो व्यवहारिक अप्रोच रखिए। वो कहते हैं ना कि सितारों को जमीन पे उतार देंगे या सितारों को छूने की चाहत है, तो यह एक केवल महत्वाकांक्षा है। आप इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारी बुद्धिमत्ता है और व्यवहारिक अप्रोच है। और याद रखें कि कुल मिलाकर जो मकर राशि या मकर लग्न होती है वह भी व्यवहारिक अप्रोच पे ही चलती है। क्योंकि राशियों के 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो जो आपकी मकर राशि या मकर लग्न है ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है और इनके जो पैर हैं वो पृथ्वी पर टिके होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा व्यवहारिक अप्रोच रखता है और इसी दुनिया में जीता है। वो दूसरी दुनिया में नहीं खोया रहता है। और जो इस दुनिया में जीता है, इस पल को जीता है, वर्तमान में रहता है, याद रखें आगे जाकर के वही सफल होता है। और कहा भी गया है कि जो जीता वही सिकंदर, और वही व्यक्ति एक प्रकार से सिकंदर बनता भी है। तो आज की इस वीडियो में इस बात पे विचार किया जाएगा कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, क्या वास्तव में वो 2024 को जीत लेंगे, और जीतेंगे तो उसके लिए क्या करना है। तो अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कुछ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब भगवान को देना होगा तब देगा, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा, ये माना जाता है। आपको मालूम है कि काल पुरुष की जो कुंडली का 9वां भाव होता है वह हमारी किस्मत का होता है। 9वां भाव हमेशा किस्मत का होता है। और काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां भाव होता है वह हमेशा नुकसान और अपव्यय का होता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपका 9वां भाव कहाँ लिखा है, 9 अंक कहाँ लिखा है, जहाँ 12वां भाव होता है। तो कहने का मतलब कि किस्मत का स्वामी कहाँ पहुँच गया है, अपव्यय और नुकसान में पहुँच गया है। इसीलिए जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग होते हैं ना, उन्हें किस्मत से बहुत मतलब नहीं होता। आपने देखा भी होगा, जो व्यक्ति जमीनी व्यक्ति होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है, उसे अपनी मेहनत पे, वो अपने कर्म पर, अपने पौरुष पर विश्वास ज़्यादा होता है, ना कि वह किस्मत का रोना रोता है। तो यही चीज़ कुल मिलाकर के आपके मकर राशि या मकर लग्न के लोगों के पास होती हैं। तो अब कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि किस्मत से इन्हें कोई विशेष लगाव नहीं होता है। जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, तो ये सफलता कैसे पाते हैं, तो याद रखिए कुंडली में जो सफलता का भाव होता है ना, वो पंचम होता है। और हर व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने जॉब से, प्रोफेशन से, व्यापार से, वहीं से तो वो सफलता पाता है। तो व्यापार का भाव क्या होता है, 10म होता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं, तो अगर पंचम भाव देखेंगे मकर राशि से, चंद्र कुंडली से अपने, तो पंचम भाव पर वृष राशि आएगी और 10म भाव पे तुला राशि आएगी। और दोनों राशियां किसकी हैं, ये दोनों की दोनों राशियां आपके शुक्र महाराज की हैं। तो अगर आप कुंडली में शुक्र महाराज को, कुल मिलाकर के शुक्र महाराज को एक प्रकार से जागृत कर दें, तो याद रखिए आपका जीवन बदल जाएगा। 2024 में 100% आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आपको 9वां भाव कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति के पीछे बहुत नहीं भागना, आपको बहुत बृहस्पति के पीछे नहीं भागना है कि कुल मिला के काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव किस्मत के स्वामी होते हैं तो किस्मत कुछ ना कुछ रंग लाएगी, जब गुरुदेव की कृपा होगी तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है, आपको शुक्रदेव को देखना है, क्योंकि शुक्रदेव आपकी सफलता के भी स्वामी है पंचम भाव के, और 10म भाव कर्म कारक राशि है आपकी, उसके भी स्वामी हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपने शुक्रदेव को कुल मिलाकर प्रसन्न कर लिया और शुक्रदेव के रास्ते पर चल पड़े, तो आप ये मान करके चलिए कि कुल मिला के आपको सफलता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब शुक्रदेव के रास्ते में चलने के लिए हम क्या करें, अब वास्तव में शुक्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, तो देखिए इसके बहुत सारे उपाय हैं। आज मैं एक वैदिक उपाय आपको बताता हूँ कुल मिला के। देखिए इसके लिए आप एक चीज़ ये करिए कि आप यंत्र का प्रयोग करिए, आप यंत्र का प्रयोग करिए। अब यंत्र में कुल मिलाकर या तो जो शुक्र के बीज मंत्र हैं उनका यदि आप जाप करते हैं, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः,
ये कुल मिलाकर एक शुक्र का मंत्र होता है। और या तो शुक्र के यंत्र का आप प्रयोग करिए, तो अगर आप शुक्र के मंत्र का प्रयोग करते हैं या शुक्र के यंत्र का प्रयोग करते हैं तो आप शुक्र को कुल मिलाकर के जागृत कर लेंगे और निश्चित तौर पर इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन यंत्र जो हो वो अभिमंत्रित होना चाहिए, यंत्र जो होगा वो अभिमंत्रित होना चाहिए। अगर आपको यंत्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या आपको अभिमंत्रित यंत्र चाहिए तो शुरू में नंबर फ्लैश कर रहा था, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको अभिमंत्रित जो मंत्र है, अभिमंत्रित मंत्र यंत्र, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रथम उपाय तो ये है कि कुल मिलाकर के आप यंत्र का प्रयोग करें और शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका प्रयोग करें। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, इसका एक प्रयोग और भी आपके लिए हो सकता है। वह प्रयोग ये हो सकता है कि आप शुक्र के लिए कुछ व्यवहारिक अप्रोच अपनाएं। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र आपका आधुनिकता है, जो भी ऐशो आराम है, भोग विलास है। और शुक्र कोई वो नहीं है जो परंपरा को मानता है। शुक्र को परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप व्यवहारिक अप्रोच रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप शुक्र के पथ पे ही तो चल रहे हैं। व्यवहारिक अप्रोच रखने का क्या मतलब होता है कि आप शुक्र की अप्रोच कर रहे हैं, अर्थात आप शुक्र के रास्ते पे चल रहे हैं। तो यदि आप शुक्र के रास्ते पर भी चलेंगे तो याद रखिएगा 100% आपको लाभ मिलने जा रहा है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, तो आप कुंडली में अपने शुक्र की स्थिति को भी देखिए कि शुक्र बैठा कहाँ है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए शुक्र आपके 12वें भाव पर बैठ गया है, तो 12वां भाव कहे का है? 12वां भाव बहुत दूर स्थान का होता है। तो अगर आपके कार्य विदेश से संबंधित हो गए या विदेशों में जाकर के ही आप काम करते हैं, कोई उद्योग धंधा करते हैं, तो याद रखिएगा आपने कुल मिला के भी शुक्र को वो कर लिया। क्योंकि शुक्र जहाँ पर बैठा है, आपकी सफलता का स्वामी जहाँ पर बैठा है, आप उसी से संबंधित तो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शुक्र आपका कुल मिला के दूसरे भाव पर बैठ गया, तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव देखिए वाणी का है, कुटुंबी का है। कोई भी ऐसा कार्य जो वाणी से किया जाता है, जैसे आप किसी को कुछ टीच करते हैं तो वाणी से करते हैं, आप कुल मिलाकर संगीतकार हैं तो वाणी का, आपको गाना गाते हैं तो वाणी का प्रयोग है, आप वकालत करते हैं तो वाणी का प्रयोग है। तो कहने का मतलब कि शुक्र कहाँ पर बैठा है उससे संबंधित कार्य करिए। आप कमेंट बॉक्स में अब मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा कि आपका शुक्र कहाँ पर बैठा है, और तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में आपको करना क्या होगा। तो इस ढंग से आप कुल मिलाकर के 2024 है उसे मंगलमय बना सकते हैं। धन्यवाद।